एक तरह से वरदान है कलाओं के लिए कि जिनको कहीं नहीं मंच मिलता है उनको ये मंच मिलता है। राजधानी दिल्ली में कला संकुल संस्कार भारती के अमर्त्य साहित्य कला संवाद के भाग 2 का आयोजन संस्कार भारती केंद्रीय कार्यालय के सभागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके आमंत्रित अतिथि प्रख्यात चित्रकार धर्मेंद्र राठौर रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत धर्मेंद्र राठौर, संस्कार भारती के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य अशोक कुमार तिवारी और प्रसिद्ध लेखक अभिनेता अरुण शेख जी आदि गणमान्यों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अमर्त्य साहित्य कला संवाद के इस भाग में जलज कुमार अनुपम से वार्ता के क्रम में धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि भारतीय कलाकारों ने केवल पाश्चात्य कला का अनुसरण नहीं किया है, अपितु उन लोगों ने भारतीय कला चिंतन पर जोर देते हुए अपनी मौलिकता पर भी जोर दिया है। वहीं धर्मेंद्र राठौर ने वर्तमान समय में कला जगत में आलोचकों की कमी को इंगित करते हुए उनके आलोचक कम, प्रशंसक अधिक होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही इस क्षेत्र में कलाकारों को सकारात्मक आलोचना के माध्यम से सही दिशा निर्देश देने वाली संस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समकालीनता पर बात करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया के बढ़ने से कलाकार स्वावलंबी हो रहे हैं, उनमें आपसी प्रेम व सहयोग भावना कम ना हो, इसका संदेश दिया। आपसी सहयोग भाव से ही कलाकार कला को एक वैश्विक पहचान दे सकते हैं। इसी भाव के साथ हमें प्राचीन व समकालीन कला को जोड़ने का कार्य भी करना चाहिए। आप करिए, शुरू करें। सर, आज आप आए हैं संस्कार भारती के इस प्रोग्राम में, तो कला से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या समस्याएं आती है जब आप पेंटिंग के बारे में सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करनी है, इस कलाकार की कलाकृति बनानी है, तो आप सोचते हैं कि क्या कहाँ से स्टार्ट किया जाए? सबसे पहले तो संस्कार भारती परिवार का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। और ये जो अमृत कला और साहित्य संवाद में मैं शरीक होने का मुझे मौका मिला, मैं पूरे परिवार का आभारी हूँ। जलज जी का, स्पेशली तिवारी साहब, आदरणीय तिवारी जी का, आदरणीय गोखले साहब का, और जितने समृद्ध कला के लोग यहाँ आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद घोषित करता हूँ। तो आप ये कला से कब से चित्रकारी करते हैं आप? जी, मैं 40 साल से इस कला में हूँ और मैं राजस्थान से हूँ और राजपूत परिवार से हूँ। तो मैं, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत जुझारू हूँ, मैं हार मानने वाले लोगों में से नहीं हूँ न मैं किसी, इसलिए मैं बड़ी बेबाकी से कह देता हूँ कि आप कलाकार स्वयंभू होते हैं। तो अभी आपने किस किस की पेंटिंग की है जो कि मायने रखती है? मैंने अभी एक बहुत बड़ा काम किया था आदरणीय मोदी जी के लिए, सच बताएं तो करीब 20-22 फीट का, और एक बहुत बड़ा आयोजन किया था हमने 15 अगस्त पे, जो राष्ट्रीय राजपथ जो है हमारा, जनपद जिसको बोलते थे उस ज़माने में, अब तो कर्तव्य पथ हो गया, तो उस पर हमने एक बहुत बड़ा काम किया जिसमें देश के अनसंग हीरो जो हमने हर प्रदेश गाँव से। तो अभी आपने बताया कि 40 साल से आप चित्रकारी करते आ रहे हैं, तो कुछ अवार्ड्स वगैरह भी आपको मिले होंगे इस क्षेत्र में? मुँह से बखान नहीं करें, लेकिन हिंदुस्तान के जितने बड़े अवार्ड सब मिलेंगे, जितने बड़े, अगर आप पुरस्कारों की बात करें, पर उससे बड़ा पुरस्कार मुझे आप सब जैसे लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिला कि हम जैसे गांव में जिस तरह के होते हैं प्रतिभाओं को दिल्ली में आकर इस तरह के मंच मिले, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। थैंक यू जी, धन्यवाद। विमोचन पर यहाँ आए हुए हैं और उनको बहुत बहुत बधाई। ये इस काव्य संग्रह में यथार्थ परक जो कविताएं हैं खूब हैं, छायावाद का थोड़ा अंश है, लेकिन यथार्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि इस संग्रह को आप जरूर खरीदें, जो कि इंडिया नेट बुक्स की तरफ से ये छापी गई है, तो वेबसाइट है, वहाँ से आप लें। तो कहना शेष है, एक अच्छे संग्रह के लिए हमारी सबकी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी, उसको जरूर लें और पढ़ें। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहते हैं? बात मुझे लगा कि कविताएं आम आदमी की कविताएं हैं। आम आदमी का कहने का तात्पर्य जो पाठक है वो कविताओं से अपने आप को जोड़ पाता है, और ये बहुत बड़ी सार्थकता होती है किसी भी कवि की कि कोई अगर पाठक पढ़े कविताओं को तो लगे कि हमारी बात कहीं ना कहीं कही गई है कविताओं में। तो ये संप्रेषणीयता का संकट जो होता है वो नहीं है। कविताएं जो है अपना भाव है कविताओं का, वो कवि अपने भाव पाठक तक संप्रेषित कर पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो ये अरुण जी की बहुत बड़ी सफलता है, कहना शेष है। इसके लिए अरुण जी को बहुत बहुत बधाई। और इंडिया नेट बुक्स ने इतनी बढ़िया पुस्तक छापी है, उसके लिए भी इंडिया नेट बुक्स सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की? यही है काव्य संकलन, कहना शेष है, बहुत ही भावपूर्ण
मर्मस्पर्शी और विविध विषयों को लेकर चलने वाली कविता है। इसमें पर्यावरण है, इसमें हमारे रिश्ते हैं, बदलाव है, राजनीति है और बहुत सरल सुबोध भाषा में अत्यंत भावपूर्ण ढंग से उन्होंने कविताओं की रचना की है। उनकी कविताएं खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो कोई विचारपूर्ण नहीं लगती, बल्कि उसमें बिंब, प्रतीक और कविताओं के अन्य अलंकार मिलते हैं जो उन्हें अन्य कवियों से अलग करते हैं। धन्यवाद। के जो लेखक है अरुण शेखर जी, इनकी कविताएं भारतीय मिट्टी की जो खुशबू है उससे परिचय कराती है। मुझे लगता है कि ऐसे लेखक कम हैं जो देश की बात तो करते हैं, युवाओं की बात करते हैं और उनकी बात का जो मर्म है वो माँ है। संवेदनाओं के कवि हैं अरुण शेखर जी और इनकी कविताएं निश्चित ही एक व्यापक पाठक वर्ग तक अवश्य पहुंचेगी। मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ आपके माध्यम से। बहुत कहना शेष इस पर मैंने सबसे पहली टिप्पणी ये की थी कि कहना शेष नहीं रहना चाहिए, दिल की बात दिल से भावना चाहिए। और हमने अरुण जी को बधाई देते हुए कहा लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। अरुण जी एक बहुआयामी व्यक्ति थे, एक संवेदनशील कवि थे। उनकी पकड़ है भाषा पर, उनकी पकड़ है भाव पर। उन्होंने विभिन्न विषयों पर, विभिन्न घटनाओं पर, विभिन्न चित्रों पर, विभिन्न फिल्मों पर अपनी जो कविताएं लिखी होती वो सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ कि पाठक उसको पढ़ें और एक नई ताजगी का अनुभव करें। आज ऐसा चाहेंगे आपने इतनी अच्छी बुक की है और आज इसका विमोचन किया है। कविताएं हर व्यक्ति से जुड़ी होती हैं और जो व्यक्ति इस तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है वो कविताओं के जरिए अपने आप को, अपने संबंधों को अनुभव करता है, महसूस करता है। इसलिए कविताएं पढ़ी जानी चाहिए और जीवन को सुंदर बनाए रखने के लिए कला का, कविताओं का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर आपके जीवन में कविताएं नहीं हैं, कला नहीं है, तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कम है। तो इसलिए अगर आप लिखते नहीं हैं तो एटलीस्ट पढ़ना जरूर चाहिए। सर अभी तक कितने संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? मेरी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं। पहली पुस्तक थी जिसका नाम था मेरा और न छोड़, दूसरा था नाट्य संग्रह जिसका नाम था आ से आम, और तीसरी एक पुस्तक है जिसका नाम है कहना शेष। सकुल के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफी सकुल का मंच काफी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ये मंच दे रहा है, इसके क्या कहना चाहेंगे? ये कला संकुल इस तरह से वरदान है कलाओं के लिए कि जिनको कहीं नहीं मंच मिलता है उनको ये मंच मिलता है। और ऐसे विषय जिनके लिए शायद वो कमर्शियल जगहें नहीं अवेलेबल होती हैं, तो इसके लिए अपनी बात कहने के लिए जितनी भी कलाएं, चाहे साहित्य की बात हो या फिर ललित कला की बात हो, नृत्य की बात हो या फिर संवाद की बात हो, तो उन सब के लिए मंच बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी मंच था और ये मंच हुआ है। इसलिए सबको कला संकुल के जिम्मेदार व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद, संस्कार भारती को बहुत बहुत धन्यवाद, उसने ऐसा मंच दिया। इस तरह से आज आपने पुस्तक का विमोचन और एक कार्यक्रम और किया। सवाल थोड़ा अमर साहित्य कला पे हम बोल रहे थे। हाँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अमर साहित्य कला संवाद का ये दूसरा भाग था। कला संकुल ऐसे आयोजन लगातार करते रहे, मासिक आयोजन ऐसे ही चलते रहे और अमर साहित्य कला संवाद के हर भाग में हम लोग किसी न किसी साहित्य से जुड़े बड़े नाम, कला से जुड़े बड़े नाम, सिनेमा से जुड़े बड़े नाम, उनको हम लोग देखेंगे। तो इसी भी जैसे आज आपने देखा कि आज के हमारे मुख्य जो अतिथि थे वो धर्मेंद्र राठौड़ जी थे, धर्मेंद्र राठौड़ जी, और उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन था, एक किताब का लोकार्पण अरुण शेखर जी की कहना शेष। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे अवसर कला संकुल की तरफ से आप सभी को मिलेंगे, जहाँ पे हम कला की बात करेंगे, जहाँ पे हम साहित्य की बात करेंगे, जहाँ पे हम समाज की बात करेंगे। अमर साहित्य कला संकुल का उद्देश्य ये है कि युवाओं में साहित्य के प्रति, कला के प्रति और जो भारत और भारतीयता की जो बात है उनको लेकर समझ विकसित की जाए, उसके लिए ही इसका शुरुआत किया गया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।